दोस्तों वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि जो दोस्त ये नहीं जानते कि अभी जिन दोस्तों के मोबाइल बंद हो चुके हैं, पीटीए ने बिल्कुल उनकी सर्विस बंद कर दी है, ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो वो अपने मोबाइल किस तरह रीओपन करा सकते हैं, या जो दोस्त टैक्स पे करना चाहते हैं और टैक्स पे करके अपने मोबाइल अनेबल करना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो वो किस तरह उसे अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों को अभी ये पता ही नहीं है, तो इस वीडियो में आप दोस्तों को बताता हूँ कि वो आप किस तरह अपना मोबाइल जो है उसका IMEI नंबर अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो ये PTA की वेबसाइट है pta.gov.pk, तो ये आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो आपने इसको वेबसाइट को ओपन करने के बाद सिंपली जाना है, ये देखें NOC फॉर मोबाइल डिवाइसेस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने PTA की पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट से रजिस्टर्ड हो जाना है। तो ये यहाँ पे अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपने ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन होना है। अगर लॉगिन नहीं है तो साइन अप हो जाए। साइन अप होने के लिए आपने तो दोस्तों आपने फिर सिंपली करना ही है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आके आपने ये तमाम इम्पोर्टेंट मैसेज पढ़ लेना है, तो आपको नीचे का फॉर्म सारा समझ आ जाएगा। तो पर्पज़ आपने बताना है कि आप पर्सनल इंडिविजुअल यूज़ के लिए रजिस्टर करवा रहे हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए। तो पर्सनल इंडिविजुअल पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप ट्रेडर हैं, मोबाइल सेलर हैं, तो फिर आप कमर्शियल का यूज़ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यूज़र टाइप आपने पाकिस्तानी, लोकल, इंटरनेशनल ट्रैवलर रखना है, ड्यूअल नेशनलिटी। और अगर आप पाकिस्तानी भी हैं, सिंपल पाकिस्तानी हैं, तो फिर भी आपने ये सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाला। अगर आप ड्यूअल नेशनलिटी होल्डर हैं तो अभी आपने ये सिलेक्ट करना है। तो ये इसके अलावा फॉरनर, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तान में विजिट के लिए आए हैं, ट्रैवल के लिए आए हैं, तो फिर आपने सेकंड वाला सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर फुल नेम आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देना है, फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देना है। इसके अलावा ईमेल दे देनी है, सिलेक्ट सिटी कर देनी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सिटीज़ बता रहे हैं, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपने पूरा अपना टाइप कर देना है। CNIC आपने अपना टाइप कर देना है, या बे फॉर्म वगैरह जो है। इसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है आपका, तो वो भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूँ ये कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार के साथ रेड कलर का ये स्टार इस तरह का नहीं शो हो रहा, तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। इसके अलावा पासवर्ड में आपने यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि किस तरह आपने पासवर्ड ऐड। मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने करना ही है कि अपना जो पासवर्ड है उसमें आपने फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल टाइप करना है। उसके बाद तमाम छोटे टाइप कर लीजिए। अपने फॉर एग्जाम्पल आप अपना नाम टाइप कर लीजिए। नाम आपने अपना टाइप कर दिया फर्स्ट कैपिटल रख के। फिर उसके बाद आपने सारा भी आपने 1 2 3 4 5 या कोई भी गिनती के इनसे रख लिए। इसके अलावा फिर आपने स्पेशल कैरेक्टर रख देना, तो मिनिमम 8 कैरेक्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर कंफर्म पासवर्ड करके आई एम नॉट बोर्ड पे क्लिक करना है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें तमाम रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो मैं इसमें बता दूंगा, और रजिस्टर्ड करके बताऊंगा, और फिर लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि इस तरह आप लॉगिन कर सकते हैं। तो वो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो सबमिट होने के बाद ये देखें यहाँ पे आगे, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन विद इन 24 आवर्स, अदरवाइज योर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली। तो अभी मुझे अपना ईमेल चेक करना होगा, जो कि मेरे पास इस टाइम मोबाइल पे आ चुका है, क्योंकि मैंने मोबाइल पे अनेबल किए हुए है, तो इसलिए मैं यहाँ से ही चेक कर लेता हूँ।
यहाँ पे ईमेल में बता रहे हैं कि डियर कस्टमर, डियर यूजर, यू हैव रिसीव्ड दिस ईमेल बिकॉज योर ईमेल एड्रेस वाज सबमिटेड इन ए रिक्वेस्ट टू बिगिन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, तो टू कंफर्म योर अकाउंट एंड कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन प्रोसेस प्लीज क्लिक हियर। तो यहाँ पे उन्होंने लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अकाउंट एक्टिवेटेड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली जो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और यही पेज ओपन हो जाएगा साइन इन का, और यहाँ पे वो आ जाएगा अकाउंट एक्टिवेटेड। तो उसके बाद फिर आपने अपना ईमेल और पासवर्ड जो डायल किया था, उधर रजिस्टर किया था, उसी के साथ यहाँ पे आपने लॉगिन हो जाना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो अब आप कैसे करेंगे। तो जो हम जिस ईमेल से रजिस्टर्ड हुए थे उस ईमेल से साइन अप हो गया है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन अप होने के बाद अभी मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपने करना क्या है। तो इंडिविजुअल COC पे आपने क्लिक करना है, अप्लाई फॉर COC। तो ये यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ सेट्स टैबलेट्स एंड टी, तो इन्फो यहाँ पे आप पढ़ लेना है। ये तमाम जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके अलावा नेम, ये कैटेगरी में देखें नेम आया है, ID कार्ड है और पासपोर्ट मैंने नहीं डाला तो सिर्फ पासपोर्ट नहीं। इम्पोर्टेंट मैसेज में आपने ये तमाम डिटेल पढ़ लेनी है। इसके बाद यूज़र टाइप इंटरनेशनल ट्रैवलर, फर्स्ट डिवाइस, प्री रजिस्ट्रेशन, अवेल, बैगेज रूल, तो ये यहाँ पे आपने यूज़र टाइप ऐड कर देना है। अगर आप ट्रैवलर हैं पाकिस्तान में तो फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल रजिस्ट्रेशन टू पे ड्यूटी, मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं तो टैक्स पे करना चाहते हैं वो अपने ब्लॉक मोबाइल का, तो सेकंड वन आपने सेलेक्ट करना है। इसके अलावा कुरियर सर्विस के जरिए अगर आपने कोई मोबाइल मंगवाया है तो फिर आपने सिंपली इसको थर्ड वन को सिलेक्ट करना है और फिर आपने ओके कर देना है। तो ये मैंने सेकंड वाला किया है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ड्यूटी पे करनी है, टैक्स पे करना है, मोबाइल रजिस्ट्रेशन, मोबाइल ब्लॉक हो चुका है तो उसको अनब्लॉक करने के लिए, तो आगे वो कह रहा है IMEI इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, जो IMEI डुप्लीकेशन इज ऑन फर्स्ट 14 डेज, प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर टू रिसीव नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए वो कह रहे हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके अलावा नीचे ये डिटेल पर डुप्लीकेशन चेक इज ऑन फर्स्ट 14 डिजिट्स, क्लिक ऑन ऐड IMEI बटन इन केस ऑफ मल्टीपल IMEI नंबर। तो एक से ज़्यादा अगर आप मोबाइल रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो फिर वो आप क्लिक करें ऐड IMEI बटन, नंबर ऑफ सिम स्लॉट। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि कितनी सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी सिम वाला फ़ोन, यानी कि अगर आपके पास एक सिम वाला फ़ोन है तो वन पे आप क्लिक करें, डुअल है तो डुअल पर सिलेक्ट करें, ट्रिपल है तो ट्रिपल, फोर है तो फोर वाला पर क्लिक कर दें। तो डुअल है मेरे पास फॉर एग्जांपल, तो मैं डुअल पर क्लिक करता हूँ क्योंकि अक्सर मोबाइल ज़्यादा लोगों के पास डुअल सिम वाला मोबाइल होता है। तो यहाँ पे आपने ऐड करना है IMEI नंबर मोबाइल का और यहाँ पे सेकंड वाला आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ईमेल आ जाएगा और यहाँ पे बताया भी जाएगा और आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप वो टोकन नंबर लेके किसी भी बैंक की में जगह जाना है और वहाँ पे आपने जो भी ड्यूटी आप बताएगी होगी वो आपने पे कर देनी है और उससे कुछ टाइम के बाद आपका जो मोबाइल है वो अनब्लॉक हो जाएगा और फिर आप उसे जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ये भी आप पढ़ लीजिए। तो इस तरह आप अपना जो ब्लॉक मोबाइल है वो अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो उम्मीद आप दोस्तों को ये समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही है, आप पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।